Hello, beautiful people out there. Hope you all are doing good. In today's video, I'm gonna tell you some fixed prepositions. So, without wasting time, let's get started. हमारे पास यहाँ पे कुछ अहम verbs हैं जो कि अपने साथ different preposition लेते हैं, उनको देखते हैं. Okay, so the words are concede, accede, concur, adhere, stick. ये जो वर्ब्स हैं हमारे पास, इनका ऑलमोस्ट एक ही मतलब है, किसी भी चीज़ से एग्री होना. तो ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेंगे टू. हमारे पास सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल, यू हैव टू एडहेयर टू योर डिसीजन. नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे पास सरेंडर, कैपिचुलेट, यील्ड, सकम, सबमिट, रिज़ाइन. इनके भी ऑलमोस्ट एक ही मतलब है, किसी भी चीज़ से पीछे हटना. ये हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं. हमारे पास सेंटेंस है, वी विल नेवर कैपिचुलेट टू प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड. सो नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे पास एक्लिमेटाइज, एडजस्ट, अडेप्ट. ये तीन वर्ड्स जो हैं ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेंगे. इनके ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग होते हैं, किसी भी चीज़ का आदी होना या अपने आप को किसी चीज़ का आदी करना. हमारे पास सेंटेंस है, यू मस्ट अडेप्ट योरसेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग्स. हियर इज़ अ की पॉइंट, अडेप्ट अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, लाइक योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ. नेक्स्ट है कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव, इन्फर. इनके ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग होते हैं कि किसी चीज़ से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ कंक्लूड करना. ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं. हमारे पास सेंटेंस है, वी कांट डिड्यूस वेरी मच फ्रॉम दीज फिगर्स. मतलब हम इन फिगर से अभी कुछ अंदाज़ा नहीं निकाल सकते या कुछ भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते. नेक्स्ट वर्ब की लिस्ट है हमारे पास इमर्ज, ओरिजिनेट, स्टेम, स्प्रिंग, एमनेट, अराइज. ये अपने साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लेते हैं. इनके भी ऑलमोस्ट एक ही मतलब होते हैं, किसी भी चीज़ का कहाँ से निकलना. लाइक हमारे पास सेंटेंस है, प्रपोजल वॉज एमिनेटेड फ्रॉम द कमिटी. मूव करते हैं कुछ एडजेक्टिव और पार्टिसिपल की तरफ जो अपने साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लेते हैं. हार्मफुल, इंजरियस, पनिशियस, डेट्रीमेंटल, बेनफुल एंड डिजास्ट्रस. इसके बेसिकली एक ही मतलब है, कोई भी चीज़ जो नुकसानदेह हो. ये हमारे पास एडजेक्टिव हैं और ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं. सेंटेंस है, स्मोकिंग सिगरेट्स इज़ इंजरियस टू हेल्थ. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टिसिपल और एडजेक्टिव हैं वो हैं लॉयल, फेथफुल, ट्रू, ड्यूटीफुल, ओबीडियंट, कमिटेड, डिवोटेड, डेडिकेटेड. ये अपने साथ हमेशा प्रपोजिशन टू लेते हैं. सेंटेंस है, आई एम कमिटेड टू माई डिसीजन, आई एम ओबीडियंट टू माई पेरेंट्स. कुछ दूसरे एडजेक्टिव्स की तरफ देखते हैं. फेवरेबल, बेनिफिशियल, एसेंशियल, कंड्यूसिव, प्रॉफिटेबल, लक्रेटिव, सैलुब्रियस. इनके भी एक तरह से एक ही मतलब होते हैं, कोई भी चीज़ जो फ़ायदेमंद हो. ये अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं. सेंटेंस है, वॉकिंग इज़ बेनिफिशियल टू आवर हेल्थ, डूइंग एक्सरसाइज इज़ सैलुब्रियस टू आवर हेल्थ. कुछ पार्टिसिपल, फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड, लिमिटेड, रिड्यूस्ड, टाइड, बाउंड. इनके एक ही मतलब है एक तरह से और ये अपने साथ लेते हैं प्रपोजिशन टू. सेंटेंस है, मेंबरशिप ऑफ द क्लब इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स. कुछ और एडजेक्टिव लाइक पैरेलल, इक्वल, टेंटामाउंट, सिमेट्रिकल, अकिन. ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेंगे टू. हमारे पास सेंटेंस है, द रेजिग्नेशन वॉज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट. आप जब इन एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो आप इनके साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे टू. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्टिसिपल और एडजेक्टिव हैं वो हैं फेल्ट, गिफ्टेड, ओवरवेल्म्ड, रेप्लीट, क्राउडेड, एंडोर्ड, ऑक्यूपाइड, क्राउडेड. ये अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेंगे. सेंटेंस है, माई फेसबुक वॉज लोडेड विद फ्रेंड रिक्वेस्ट. नेक्स्ट वर्ड्स जो हैं हमारे पास लाइक शॉक्ड, स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, वंडर्ड, अमेज्ड. ये अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेते हैं, लाइक आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, और यू कैन से आई वॉज वंडर्ड एट हिज रिमार्क्स. कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन विद भी लेते हैं और एट भी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एंग्री, डिस्गस्टेड, वेक्स्ड, इरिटेटेड, एनॉयड. अगर तो आपने इनके बाद
किसी लिविंग थिंग की बात करनी है, किसी इंसान की बात करनी है, तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन विद लगाएंगे। और अगर आपने इन वर्ड्स के साथ किसी एक्शन, किसी नॉन लिविंग थिंग या बिहेवियर की बात करनी है तो आप प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन सेंटेंसेस। आई वॉज एनॉयड एट हिज रिमार्क्स। आई वॉज एनॉयड विद माई सिस्टर। यहाँ पहले सेंटेंस में किसी एक्शन की बात हो रही है और दूसरे सेंटेंस में किसी लिविंग थिंग की। अब चलते हैं कुछ नाउन्स की तरफ जो अपने साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफेक्शन, कंपैशन, डिज़ायर, प्रोपेंसिटी, प्रीडिलेक्शन, फॉन्डनेस। इन चीज़ों में कोई अफेक्शन नज़र आती है या पसंदीदगी नज़र आती है, इनके साथ आप लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर। हमारे पास सेंटेंस है I have a fondness for cosmetic, propensity for cricket. दूसरे noun for example acquaintance, alliance, confirming, enmity, relations. ये अपने साथ preposition with लेंगे। Sentence है We are working in alliance with our foreign partners. कुछ और noun मसलन abstinence, cessation, exemption, inference, respite, deliverance. ये अपने साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लेंगे। एग्जाम्पल है डे ऑफ डेलिवरेंस फ्रॉम स्लेवरी। उर्दू में इसका मतलब है ग़ुलामी से निजात का दिन। कुछ दूसरे नाउन फॉर एग्जाम्पल रिजेम्बलेंस, रेफरेंस, डिसग्रेस, अल्टरनेटिव, अटैचमेंट, ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेते हैं। सेंटेंस है शी मेड नो कंसेशन टू हिज एज। नेक्स्ट हमारे पास नाउन है फॉर एग्जाम्पल रेमेडी, एंटीडोट, क्योर, ट्रीटमेंट, सॉल्यूशन, पेनेसिया। इनके ऑलमोस्ट एक ही मतलब है किसी भी चीज़ का हल। तो ये अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं वो है प्रीपोजिशन फॉर। हमारे पास सेंटेंस है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हेडेक। बहुत सारे लोग और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। आपने इन नाउन्स के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगाना है। दूसरे नाउन लाइक प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, प्रोलॉग, प्रेल्यूड, ये बेसिकली किसी भी चीज़ की शुरुआत को कहते हैं, इंट्रोडक्शन को कहते हैं। ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं प्रीपोजिशन टू। सेंटेंस द प्रोलॉग टू द नॉवल इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूज़पेपर अकाउंट। ओके, सो इस वीडियो में मैं इन ही वर्ड्स को कवर कर पाई हूँ, लेकिन आप ये जहन में रखें कि फ़िक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो लगी होगी बहुत अच्छी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड।